नमस्कार साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल TDS बुलेटिन पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सरकार की योजनाओं से जुड़ी जरूरी और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नमस्कार साथियों, मैं निरंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं TDS बुलेटिन। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस समय लाखों परिवार लगातार जानकारी जानना चाहते हैं कि आवेदन करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखा जाएगा, किस स्थिति में किस आया है तो परिवार को क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवेदन किया है तो आज की जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हम आपको योजना से जुड़ी प्रक्रिया और जरूरी सावधानियों को आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल आवेदन कर देना ही लाभ मिलने की अंतिम गारंटी नहीं होता। आवेदन के बाद पात्रता की जांच की जा सकती है, दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है और सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसी वजह से अगर आपने आवेदन किया है तो आपको अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी पर लगातार नजर रखनी चाहिए। कई लोग आवेदन करने के बाद ये सोच लेते हैं कि अब अपने आप खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। योजना की प्रक्रिया में अलग अलग चरण हो सकते हैं और संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही लाभ दिया जाता है। साथियों, इस समय सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई तरह के दावे तेजी से फैल रहे हैं। कहीं किसी नई सूची की बात कही जाती है तो कहीं सभी लोगों के खाते में किस्त भेजे जाने का दावा किया जाता है। कई वीडियो में सहायता राशि को लेकर भी अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं। ऐसी किसी भी जानकारी को बिना जांच किए सच मानना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर किसी वीडियो में कहा जाता है कि आज रात तक सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि ऐसी जानकारी किसी आधिकारिक माध्यम से जारी हुई है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलने वाली हर जानकारी सरकारी सूचना नहीं होती। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जानकारी लेते समय सबसे ज्यादा सावधानी ठगी से बचने को लेकर रखनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वह कहता है कि आपका नाम योजना में आ गया है, लेकिन किस्त जारी करवाने के लिए आपको पैसे देने होंगे, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए। कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह पैसे लेकर आपका नाम लाभार्थी सूची में जुड़वा सकता है, तो ऐसे दावे पर भरोसा मत कीजिए। सरकारी योजना का लाभ निर्धारित नियम और पात्रता के अनुसार दिया जाता है। किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर सरकारी लाभ लेने की कोशिश करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति फोन पर आपसे OTP मांगता है तो OTP बिल्कुल मत बताइए। अगर कोई बैंक खाते की गोपनीय जानकारी मांगता है तो ऐसी जानकारी भी साझा मत कीजिए। ATM पिन, बैंक पासवर्ड, कार्ड की जानकारी और अन्य गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। साथियों, केवल फोन कॉल ही नहीं बल्कि अनजान लिंक से भी सावधान रहना जरूरी है। अगर आपके मोबाइल पर कोई ऐसा संदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि लिंक पर क्लिक करके तुरंत प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त प्राप्त करें, तो पहले उसकी सत्यता की जांच करें। बिना जांच किए किसी अनजान वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी दर्ज करने से बचिए। अब बात करते हैं उन परिवारों की जिन्होंने आवेदन पहले ही कर दिया है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो अपने सभी जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखिए। आधार कार्ड में नाम और अन्य जानकारी सही है या नहीं, इसकी जांच कर लीजिए। बैंक खाते में नाम और जरूरी जानकारी सही है या नहीं, यह भी देख लीजिए। आपका मोबाइल नंबर सक्रिय रहना चाहिए ताकि जरूरी सूचना मिलने पर आप उसे देख सकें। अगर आवेदन में किसी जानकारी में गलती है तो निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार उसे सुधारने की जानकारी प्राप्त कीजिए। कई बार दस्तावेजों में छोटी सी गलती के कारण आवेदन की आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसीलिए आवेदन करने के बाद दस्तावेजों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर लाभार्थी सूची में नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करें। सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। नाम दिखाई नहीं देने के कई कारण हो सकते हैं। आवेदन की जांच पूरी नहीं हुई हो सकती है, दस्तावेजों का सत्यापन बाकी हो सकता है, सरकारी रिकॉर्ड में जानकारी का मिलान बाकी हो सकता है, या फिर आवेदन से संबंधित किसी चरण में प्रक्रिया लंबित हो सकती है। इसलिए केवल नाम दिखाई नहीं देने के आधार पर तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका आवेदन समाप्त हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको आवेदन की स्थिति की जानकारी ही नहीं लेनी चाहिए। आपको निर्धारित सरकारी माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए।
अगर किसी स्तर पर सुधार या सत्यापन की जरूरत बताई जाती है तो उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को एक जैसा समझना भी सही नहीं है। दोनों योजनाओं से संबंधित प्रक्रिया और पात्रता के नियम अलग हो सकते हैं। इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति का मामला देखकर अपने आवेदन का परिणाम तय मत कीजिए। आप जिस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं उसी के अनुसार जानकारी प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है। कई बार गांव में रहने वाले लोगों को शहरी योजना की जानकारी देखकर भ्रम हो जाता है और शहरी क्षेत्र के लोगों को ग्रामीण योजना की जानकारी देखकर गलतफहमी हो सकती है। इसलिए योजना का नाम और अपने क्षेत्र से संबंधित प्रक्रिया को समझना जरूरी है। साथियों, किस्त को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि पहली किस्त कब मिलेगी, दूसरी किस्त कब मिलेगी और अगली किस्त के लिए कौन सी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन किस्त की तारीख सभी लोगों के लिए एक जैसी हो यह जरूरी नहीं है। किस्त और सहायता से जुड़ी प्रक्रिया संबंधित सरकारी नियम और पात्रता के अनुसार हो सकती है। इसीलिए किसी सोशल मीडिया पोस्ट में बताई गई तारीख को अंतिम सरकारी तारीख मान लेना सही नहीं है। अगर कोई बड़ी घोषणा होती है तो उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोत से जरूर कीजिए। साथियों, अगर आपका आवेदन लंबित है तो आपको सबसे पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आवेदन किस स्तर पर है। अगर दस्तावेजों का सत्यापन बाकी है तो संबंधित प्रक्रिया की जानकारी लीजिए। अगर किसी जानकारी में सुधार की जरूरत है, माध्यम से सुधार करवाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको शिकायत दर्ज करने की जरूरत है तो उपलब्ध आधिकारिक शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल कीजिए। किसी बिचौलिए को पैसे देकर अपना काम करवाने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए, आपकी जरूरत और मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग किसी भी सरकारी योजना के नाम पर ठगी कर सकते हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहना जरूरी है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करने से बचिए। अगर कोई व्यक्ति केवल यह कहकर कि वह सरकारी कर्मचारी है आपसे बैंक की गोपनीय जानकारी मांगता है तो पहले उसकी पहचान और प्रक्रिया की सत्यता की जांच कीजिए। सिर्फ फोन पर किसी के कहने से भरोसा मत कीजिए। अगर कोई आपको डराता है कि आज जानकारी नहीं दी तो पहले किस तरह से नार है, आपकी किस्त रोक दी जाएगी, तो भी जल्दबाजी मत कीजिए। ठगी करने वाले लोग अक्सर लोगों को डराकर या लालच देकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए शांत रहिए और जानकारी की पुष्टि कीजिए। साथियों, प्रधान के लिए महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में जरूरी है कि योजना की जानकारी सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। अगर आपको कोई खबर मिलती है कि नई लाभार्थी सूची जारी हो गई है तो उसे तुरंत आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि कीजिए। अगर किसी किस्त के जारी होने की जानकारी मिलती है तो पहले आधिकारिक स्रोत देखिए। अगर सहायता राशि बढ़ने का दावा किया जाता है तो उसके पीछे सरकारी घोषणा है या नहीं, यह जरूर जांचिए। और अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर लाभ दिलाने की बात करता है तो उससे सावधान रहिए। साथियों, आज की इस पूरी जानकारी का उद्देश्य यही है कि आप योजना से जुड़ी प्रक्रिया को समझें और किसी अफवाह या गलत जानकारी के कारण परेशान ना हो। अगर आपने आवेदन किया है तो अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए, अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रखिए, बैंक खाते की जानकारी सुरक्षित रखिए, ओटीपी किसी के साथ साझा मत कीजिए, अनजान लिंक से बचिए और किसी बिचौलिए को पैसे देकर नाम जुड़वाने या किस्त जारी करवाने की कोशिश मत कीजिए। साथियों, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुका है तो उसे भी यह जानकारी जरूर बताइए, क्योंकि जानकारी की कमी के वजह से आरोप से बड़ी बात कर रहे हैं। ये कारण कई लोग गलत लोगों के झांसे में आ जाते हैं। अगर हम अपने परिवार और आसपास के लोगों को सावधान करेंगे तो ठगी और अफवाह दोनों को कम किया जा सकता है। याद रखिए, सरकारी योजना से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे जरूरी चीज है सही जानकारी और सही प्रक्रिया। वायरल वीडियो देखकर जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए और किसी भी भुगतान या निजी जानकारी से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कीजिए। साथियों, उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, टीडीएस बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें इसी तरह से न्यू लाइक जरूर करेंगे। सरकार की योजनाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। मैं निरंजन मिश्रा आपसे फिर मुलाकात करूंगा सरकार की योजनाओं से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए टीडीएस बुलेटिन।